नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अच्छी याददाश्त के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा शैली में भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बुध की उंगली में जब ये तीनों पर कट मौजूद हो जाते हैं, व्यवहार कब आपका खराब हो जाए आपको पता नहीं होता। दूसरी बात, आपके व्यवहार से, आपकी भाषा से दूसरे वाले को किस समय क्या बात कह दें, उसका मन दुख जाए, या उसकी बात पर जल्दी से एकदम आवेश में आकर आप कुछ कह दें, इस तरह का। और तीसरा कट आपका थर्ड पर जब मौजूद हो तो धन के आगमन पर ग्रहण लगा रहता है। ये अपने आप में बहुत ख़राब उंगली है, इसके फल अच्छे नहीं होते। आइए बात करता हूँ यश की उंगली की। ये कट ऐसा नहीं है कि सारी उम्र रहेंगे, ये कट मिट भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। आइए सूर्य के पर चलते हैं। जहाँ सूर्य के पर की बात होती है वहीं यश मान सम्मान की बात होती है। और यश मान सम्मान के तीनों पर जब कट की स्थितियाँ मौजूद होती हैं और साथ ही साथ ये गैप मौजूद होता है, तो व्यक्ति माता पिता की सेवा अपने अनुरूप नहीं कर पाता, माता पिता का सहयोग नहीं मिलता, या पैतृक संपत्ति मिलती है तो वो संतुष्ट भरी नहीं मिलती। तो ये तीन स्थितियाँ, और इस समय आपके यहाँ पर उंगलियों पर लगे हुए कट आप अपने व्यवहार से और ज़्यादा इन स्थितियों को खराब कर देंगे, यानी पारिवारिक स्थितियों को और पैतृक भूमि की स्थितियों को। यहाँ ये रेखाएं दिखला रही है, तो संभल कर रहिए, सावधान रहिए और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिए। आइए बात करता हूँ आपकी एक तीसरी उंगली की। ये है शनि की उंगली। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, पैतृक संपत्ति के लिए, धन के आगमन के लिए। और यहाँ पर अगर सेकंड और थर्ड पर ये कट के निशान हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी गलतियों के कारण अपने धन पर लात मार देता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति खुद पर धन कम ना हो, उसके बाद भी दूसरों को धन दे देता है और उसके बाद उसका धन लौट करके नहीं आता। तो यहाँ शनि की ढैया और शनि की 7.5 हो तो उसमें ये स्थितियाँ और भी खराब हो जाती हैं। आइए बात करते हैं चौथी उंगली की। यह है बृहस्पति की उंगली। और बृहस्पति की उंगली के बीच में भी शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में गैप, यानी कि पत्नी और संतान के साथ भी ऐसा व्यक्ति झगड़ता है। पत्नी और संतान से भी व्यक्ति के अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, साथ ही साथ पत्नी का सहयोग भी नहीं मिलता है। यानी कुल मिलाकर के ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं ईश्वर कृपा के लिए भी। यानी पूजा पाठ भी व्यक्ति करता ही नहीं है तो उसका, या पूजा पाठ करे तो उसका फल नहीं मिलता है। चलिए अब बुध पर्वत पे चलते हैं। बुध का पर्वत, और यहाँ टूट टूट कर चलने वाली रेखाएं, यानी एक रूपता से ना सोचना, इस तरह का बनाने वाली रेखाएं आप अपने जीवन में एकदम थोड़ा सोच करके चलिएगा। टूट टूट कर इस तरह रेखाएं चलती हैं तो आदमी बिखर के चलता है, संतान सुख सहयोग में परेशानी आती है, धन के आगमन में अड़चने आती हैं। सूर्य का पर्व देखिए, ऐसे लगता है देखने में जैसे तलवारें चल रही हो। यानी कुल मिलाकर के जब सूर्य पर्वत पर तलवारें चले तो वही बात समझिए कि पिता के साथ तलवार चल रही हैं, पैतृक संपत्ति पर तलवार चल रही हैं, सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, मुकदमे हो जाए तो झगड़ों में हार मिल रही है, या झगड़े झंझट इस तरह की स्थितियों, यानी यश मान सम्मान कुछ भी आपके पास नहीं। अब बात करेंगे धन के पर्व की। ये धन का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएँ, ये अच्छा इंडिकेशन थोड़ा सा आपके पास मिला है। यानी इस इंडिकेशन से एक बात है कि स्थितियाँ कुछ भी हैं आपके पास में, लेकिन 55 वर्ष के बाद भी धन के आगमन तो आपके पास बने ही रहेंगे। यानी धन के आगमन निरंतर बन रहे हैं, अभी भी और आगे भी बने रहेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि अपने आप को आप संभाल नहीं पाते हैं, उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति से कुछ परेशान रहते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर जब ये रेखाएं खड़ी मिल जाए, पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, लेकिन ये क्रॉस का चिन्ह मिल जाए तो या स्टार बन जाए तो ये समझिए पैतृक संपत्ति में व्यक्ति को विपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मकान का सुख तो आपके जीवन के अंदर है, स्वयं से भी है और पैतृक संपत्ति से भी है। अब बात करेंगे आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक यदि आप देखेंगे
तो आपको लगेगा कुछ रेखाएं नीचे उठ गिरने वाली और कुछ रेखाएं ऊपर उठने वाली। नीचे गिरने वाली रेखाओं का मतलब आप किसी के काम आते हैं, ऊपर उठने वाली रेखा यानी कुछ लोग आपके भी काम आते हैं। तो इस तरीके से यानी अपने जीवन के अंदर समानांतर स्थिति है आपकी। कोई ज़्यादा आप किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाते, कोई ज़्यादा आपको कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा पाता। साथ ही साथ जब इस तरह का दीप बनकर चले तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी देर से होता है, और विवाह होता है तो पत्नी के साथ झगड़े झंझट इस तरह की स्थितियाँ भी चलती रहती हैं। कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के भी ये संकेत नहीं है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और पूरा का पूरा मंगल पर्वत जाना जाता है यहाँ इस पर्वत के अंदर देखिए आप कितनी सारी रेखाएं, को खींचूंगा नहीं मैं, कितनी सारी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। झगड़े झंझट, मुकदरे, पैतृक संपत्ति के मुकदमे, स्वयं का एक्सीडेंट होना, कोर्ट कचहरी का सामना करना, ये इस तरह का और मेहनत का फल ना मिलना। तो इतनी सारी रेखाएं जब ऐसे काटे तो व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत, वहाँ पर भी अगर देखता हूँ तो एक ज़बरदस्त ये राहु रेखा है। ये यहाँ पर ये काट करके जो पहुँची है आखिर तक आपके मंगल तक, इसको कहते हैं राहु रेखा। यानी इस प्रकार की रेखा हो और यहाँ जाकर कटे तो ये भी अपने आप में झगड़े झंझट, मुकदमों और मानसिक टेंशन, ये सब चीज़ें हैं। तो राहु पर्वत से निकल कर के बुध रेखा जाए तो यह थोड़ा मेहनत तो कराती है, संघर्ष कराती है, लेकिन उसके बीच में इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटें तो लाभ मिलेगा। यानी झगड़े झंझटों से अगर राहु रेखा अचानक बुध पर्वत को देख रही है और नीचे मुकदमों को देख रही है तो झगड़े झंझट, आपसी मतभेद, ये सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन अंत में जाकर मिलेगा धन। तो ये सब चीज़ें इन रेखाओं से जानी जाती हैं। अब बात करता हूँ आपके पास ये जो खड़ी रेखा यहाँ पर जितनी बनेगी ये आपको विजय प्राप्ति दिलवाती हैं किसी भी मुकदमे में। अब जितनी ज़्यादा खड़ी हो जाए उतनी ज़्यादा विजय। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। जब बुद्धि रेखा अंदर की तरफ से चलती है, इस तरीके से चल करके चलती है, तो वही पैतृक संपत्ति का मुकदमा और साथ ही साथ व्यक्ति मांगलिक भी होता है। तो कुल मिलाकर के यानी व्यक्ति का मांगलिक होने की वजह से विवाह देर होना और पत्नी के साथ अनबन के लिए एक और भी रेखा है। यहाँ से किसी न किसी तरह इस रेखा का संबंध जाकर के हृदय रेखा से भी बन रहा है। यानी कि व्यक्ति कुछ अपने आप में अड़ियल प्रवृत्ति का होता है और उसकी वजह से वो अपने आपका स्वयं का नुकसान अपनी बुद्धि से कर लेता है। आगे बुद्धि रेखा नीचे मंगल पर्वत तक पहुंच गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर ज़्यादा लाभ है आपके जीवन में तो आपको नौकरी से ही है। अब बात करता हूं इसके बाद में आपके यहाँ नीचे चंद्र पर्वत की। चंद्र का पर्वत और यहाँ भी दीप बना करके आपको मछली जैसी लगेगी और वो अपने आप में वो भी दीप है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये सब रेखाएं वो हैं जो आपस में एक दूसरे को काट करके चल रही हैं। मानसिक टेंशन, जीवन में भागदौड़ और भागदौड़ का लाभ ना होना, यहाँ इस तरह की सारी रेखाएं काट करके आपको बहुत मानसिक टेंशन दे रही हैं। नीचे मणिबंध के साथ जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के सभी लोग दुश्मन बन जाते हैं। यानी कि यहाँ लोग जलने वाले बहुत होते हैं, सहयोग करने वाले नहीं होते। ये सब रेखाएं इस प्रकार की हैं आपके जीवन के अंदर, जो झगड़े झंझट, मुकदमे, लोगों का जलना, अपने जीवन में काम के बाद सफलता न मिलना, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ मौजूद है। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर भाग्य रेखाओं के लिए। ये देखिए इस तरह की ये रेखाएँ, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये रेखाएँ दूर स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, दूर स्थान में बार बार नौकरियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और बार बार दूर स्थानों से जुड़ करके ही आपको धन लाभ मिलेगा। शुक्र से जुड़ करके भाग्य रेखा चले तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहाँ शुक्र पर्वत तो यानी कि अगर करे तो वह ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऊर्जित होता है विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन, ऐसा भी होता है। लेकिन शुक्र पर्वत से निकल करके जब रेखा थोड़ा काट करके चले तो पत्नी से भी व्यक्ति झगड़ लेता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के दूर प्रांतों से जुड़ कर के लाभ मिलेगा। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा है। आपको मछली जैसी लगे लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको सुख साधन जब भी देंगी जब आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे। केतु स्थान पर एक दूसरे को रेखाएं बहुत काट करके चल रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर रोगों का सामना और साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी को भी दर्शाती है। तो इनमें से कुछ ना कुछ स्थिति। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से निकली और ये सीधी जा कर के और ऊपर तक चली गई। तो मैं बता ही चुका हूँ आपको दोनों तीनों भाग्य रेखाओं का फल, यानी दूर स्थान से जुड़ेंगे तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करता हूँ शुक्र पर्वत की।
पूरे शुक्र पर्वत पर भी उसी प्रकार से तलवारबाजी हुई हुई है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटी हैं। संसाधन के लिए व्यक्ति को बहुत झगड़ना पड़ता है और संसाधन को रोकने के लिए उससे भी ज़्यादा, यानी जो स्थिति वर्तमान में है उसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति ज़्यादा अपने मन के अंदर व्याकुल रहता है कि ये मेरी जो स्थिति आज की तारीख में है ये आगे तक भी बनी रहे। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपकी मंगल रेखा की। मंगल रेखा भी दूषित होकर के हाथ के अंदर है, तो ये आपको कोई लाभ नहीं देने वाली है, ये आपको कोई कवच नहीं देने वाली है। आयु रेखा की बात करता हूँ। पूरी आयु रेखा में ऊपर से नीचे तक यहाँ एक दूसरे का दीप बना करके काट करके रेखा चलने वाली, यानी जीवन के अंदर संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और ये संघर्ष कम से कम 60 वर्ष की उम्र तक ज़्यादा है। आयु रेखा यहाँ 75 ईयर्स की मौजूद है। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी सब चीज़ों को बताया। आयु रेखा और भी बढ़ जाती है, तो ये सब मैंने रेखाओं का फल बताया। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। खुद का मकान कब तक बनेगा? सबसे पहला आपका सवाल है, खुद का मकान कब तक बनेगा? जहाँ आपकी 42 साल की उम्र है, वहीं आपकी ये जो रेखा है यहाँ पर जाकर काट रही है, इस जगह पर ऊपर वाली, वो 50 से 49वें वर्ष के आसपास, यहाँ इसके बाद मकान बनेगा आपका। मुझे पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलेगी भी तो झगड़े के साथ मिलेगी और पूरी नहीं मिलेगी जितनी आप चाहते हैं। मिलेगी ज़रूर। मुझे नौकरी ही करनी चाहिए या खुद का बिजनेस? बिल्कुल मत करिए। आपकी बिल्कुल जो है बुध का टावर भी ठीक नहीं, बुध पर्वत भी ठीक नहीं, व्यापारिक रेखाएँ भी बहुत कटी हुई हैं। तो कृपया करके आप बिजनेस में अगर आप डालेंगे तो फिर आपको बहुत भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ आप नौकरी करते रहिए शांति के साथ। मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बिल्कुल ख़राब है आपका वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ख़राब है आपकी वजह से, पत्नी की वजह से नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आप खुद भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, या आपकी मस्तिष्क रेखा सही तरीके से काम नहीं करती है, और साथ ही साथ आप मांगलिक भी हैं, घोर मांगलिक, तो उसकी वजह से भी। मैं अपने जीवन में कभी रईस बन पाऊँगा? देखिए, आपकी जो भी स्थिति है वो इतनी ख़राब नहीं है कि आप क्योंकि अगर इसमें बहुत सारी सपोर्टिंग रेखा ना होती तो बहुत जीवन खराब होता। तो रईस की श्रेणी क्या होती है मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपकी स्थिति वर्तमान में है, बस समझिए लगभग इसमें ही 19-21 जैसी स्थिति आपके जीवन में रहेगी। तो रईस अगर इससे भी ज़्यादा बनने की सोच रहे हैं तो वो अपनी मेहनत से भूल जाइए। मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कौन से देवता की साधना करनी चाहिए? वही तो बात है कि आप पूजा, जब आदमी का समय खराब होता है तो पूजा पाठ भी नहीं करता। तो मैं बताता हूँ कौन से देव इष्ट की पूजा करनी चाहिए और कौन सी पूजा करने से आपकी सभी रेखाएं खराब मिट जाएंगी और अच्छी रेखाएं हाथ में रह जाएंगी और आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले बताता हूँ आपको, अगर आप पहन सकें तो एक बेहतरीन सा आप पुखराज पहन लीजिए इस उंगली के अंदर। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क करें, हम दिखला सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। अपनी पूजा के अंदर आपको 2 पूजा रोजाना करनी पड़ेगी, संकट नाशन गणेश स्रोत और साथ ही साथ देवी कवच। 2 चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका जीवन अपने आप ऊर्जित होता चला जाएगा और लगभग 108 दिन के बाद इस पूजा का फल मिलना शुरू हो जाएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत मैं भेज रहा हूँ और साथ ही साथ दुर्गा देवी कवच मैं आपको भेज रहा हूँ। इनकी पूजा आप नियमित कर लीजिए, अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।